एक बार की बात है, रोहन और सुमन की नई नई शादी होती है। शादी के बाद वो दोनों दिल्ली में एक नया फ्लैट खरीदते हैं। आज उनका नए घर में पहला दिन होता है। सुमन, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि ये फ्लैट हमें इतनी कम कीमत में कैसे मिल गया। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनके फ्लैट की घंटी बजती है। फिर सुमन दरवाजा खोलने जाती है। उनके पड़ोसी उनसे मिलने आते हैं। जी नमस्ते, हम सब आपके पड़ोसी हैं। हमें पता चला जी आप आज ही यहाँ शिफ्ट हुए, तो सोचा आपसे एक बार मिल लाते हैं। हाँ जी, आइए ना। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। फिर वो लोग घर के अंदर आते हैं। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बताइए ना। हो सकता है आप मेरी बात पर यकीन न करें, लेकिन इस बिल्डिंग पर एक 100 साल की बूढ़ी चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल रोज रात को अलग अलग औरतों का भेष बदल कर आती है और सबके दरवाजे खटखटाती है, और जो भी दरवाजा खोलता है वो उससे रोटी और प्याज मांगती है। अगर आपने उस पर तरस खाकर उसे रोटी और प्याज खाने को दे दिया तो वो रोज आपके घर आने लगेगी। फिर अगर आपने उसे अगले दिन रोटी प्याज नहीं दिया तो वो अपने असली रूप में आ जाती है और उन्हें मार डालती है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग ऐसे मारे जा चुके हैं, तभी यहाँ के दाम सबसे कम है। हम सब कब से अपना अपना घर बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता। देखिए, हम इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब अंधविश्वासों की बातें हैं। किसी ने जानबूझकर ऐसी अफवाह फैलाई होगी ताकि इस बिल्डिंग के दाम गिर जाए और वो इस मौके का फायदा उठा सके। मुझे पता था कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों ने उस भीख मांगने वाली औरत की शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की? हमने पुलिस को इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने आसपास की भीख मांगने वाली औरतों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें छोड़ दिया। पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले। रोहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं हमने यहाँ फ्लैट खरीदकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? अरे सुमन, तुम भी ना, कहाँ इन लोगों की बातों पर विश्वास करती हो? अरे कोई गरीब औरत बेचारी भूखी होगी, इसलिए रोटी मांग रही होगी। इन बेवकूफों ने उसे ही चुड़ैल बना दिया है। आप लोग जाइए यहाँ से। फिर वो सब पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी, आज तो हमारा इस घर में पहला दिन है। आज मैं घर में खाना नहीं बनाने वाली। आज हम बाहर से खाना मंगवाएंगे। आप दाल मखनी और पनीर मसाला मंगवा लो, और हाँ, दुकान वाले को कहना कि प्याज और हरी चटनी जरूर भेजेगा। फिर रोहन पास के होटल से खाना मंगवाता है और कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय खाना देने आ जाता है। फिर वो लोग रात का खाना खाने लगते हैं। अजी, ये बाकी का बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दो, कल गरम करके खा लेंगे। फिर रोहन बचा हुआ खाना फ्रिज में रखता है और वो सोने चले जाते हैं। उनका पहला दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होता है, लेकिन तभी उस काली रात की शुरुआत होती है। अचानक से सबके घरों के दरवाजों पर खटखटाने की आवाज आने लगती है। तभी उनकी पड़ोसी रीता के दरवाजे पर दस्तक होती है। रीता दरवाजे में बने छेद से बाहर देखती है तो एक औरत कटोरा लेकर खड़ी होती है। वो समझ जाती है कि रोटी प्याज मांगने वाली चुड़ैल है। अरे मर गई रे, आज इस कमबख्त को मेरा ही दरवाजा मिला था क्या? अब क्या करूं? फिर वो औरत बार बार उसका दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन रीता दरवाजा नहीं खोलती। खटखटाती रहे, मैं भी दरवाजा नहीं खोलने वाली। फिर वो औरत आगे बढ़ जाती है और इस बार वो सुमन के घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी रोहन की नींद खुल जाती है। अरे इतनी रात में कौन आ गया? अब सुमन, जरा जाकर देखना दरवाजे पर कौन है। अजी, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, आप ही जाकर देख लो कौन है। फिर रोहन उठता है और दरवाजा खोलने जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने एक औरत खड़ी होती है। अब जी कहिए, क्या काम है आपको? जी, मैं इस बिल्डिंग के वॉचमैन की पत्नी हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? खाना तो बचा हुआ है, इसी को दे देता हूँ। अब ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाने को लाता हूँ। फिर रोहन अंदर जाता है और फ्रिज से कुछ खाने को लेकर आता है। ये लीजिए, इसमें रोटियां तो बहुत है, लेकिन सब्जी थोड़ी कम बची है। कोई बात नहीं, अगर प्याज है तो वही दे दीजिए, मैं उसी से काम चला लूंगी। सुमन ने ये प्याज और हरी चटनी मंगवाई थी, इसे वही दे देता हूँ। फिर रोहन अंदर जाता है और प्याज और हरी चटनी भी उसे लाकर दे देता है। तभी वो औरत अजीब सी हंसी हंसने लगती है। जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मैं कल भी आऊंगी, मेरे लिए खाना तैयार रखना। फिर इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। कल भी आऊंगी? अरे इसका क्या मतलब है? हम कोई तुम्हारे नौकर थोड़ी हैं जो तुम्हारे लिए रोज खाना तैयार रखेंगे।
अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा, इस औरत की अकड़ तो देखो जरा। फिर वो औरत रोहन की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ये सब रीटा अपने दरवाजे से देख रही हो